और ये आरोप लग रहा है राजद पे कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, टिकट बेटियों को दिया जा रहा है। ये आरोप लगाने वाले किस दल के लोग हैं? बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कई टिकट परिवार वाले को ही दिए हैं। विवेक ठाकुर जैसे लोग जहां बहुत अच्छे काबिल लोग थे, उनको दूर दराज पटना से ले जाकर नवादा लड़ाने का काम कर रहे हैं लोग। ऐसे बीजेपी के भीतर आधा दर्जन लोग हैं। हुकुमदेव नारायण यादव के लड़के अशोक यादव मधुबनी से, और कई लोग जिनके पिता लोकसभा में, यहाँ तक कि सासाराम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल राम के लड़के शिवेशराम जैसे आधा दर्जन भाजपा के लोग, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। तो यह परिवारवाद का आरोप वो लगा रहे हैं जो इसके खुद ही पोषक लोग हैं। इस तरह के सवाल लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता। अंततोगंतवा जनता को निर्णय करना होता है कि किसको जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। टिकट मिलना लोकतंत्र में जीत की गारंटी नहीं होती। आज बीमा भारती को लेकर आज नामांकन होनी है, लेकिन पप्पू यादव अडिग हैं। उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को हम नामांकन करेंगे, लेकिन अभी तक जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है क्लियर नहीं हो पाया है कि बीमा भारती चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस, पप्पू यादव आज कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के लोग तय करेंगे कि पप्पू यादव के साथ उनका क्या रवैया रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल जिसको सिंबल दिया है महागठबंधन की तरफ से, वही पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी है। राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि सारण में जो औद्योगिक बदहाली है उसके लिए लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है। चाहे मढ़ौरा का चीनी मिल हो या और भी जो उद्योग है सारण में, वो बदहाल है और लालू प्रसाद। ये सवाल आप पत्रकार के रूप में उनसे आप पूछे होते कि आप सांसद हैं और बदहाली का आरोप आप दूसरे पर लगा रहे हैं। इसका से जाहिर होता है कि आप अक्षम व्यक्ति हैं, आपको नेतृत्व करने लायक नहीं है। छपरा के लोगों से गलती हुई है और छपरा के लोग इस बात को समझेंगे कि जिस व्यक्ति से कुछ भी नहीं होगा उसको रखने का क्या औचित्य। लालू प्रसाद जी ही छपरा में रेलवे इंजन दिया, कारखाना जो सबसे बड़ा कारखाना है। लालू जी ने वहाँ पे लोहे वाला चक्का जो बनता है, रेल का चक्का, उसका फैक्ट्री बैठाया जो चलता है। राजीव प्रताप रूडी भी केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने क्या दिया? एक डबल इंजन की सरकार के नाम पे छपरा को राजीव प्रताप रूडी ने क्या दिया? लालू प्रसाद जी ने तो 2 बड़े इंडस्ट्री दिया वहाँ पे, जो आज वो चालू हालत में है। तो ये किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, ये इस लोकसभा के समय समझ में आ जाएगा। रोहिणी आचार्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, किडनी लेने के बाद ही टिकट दिया। अब इससे अफसोसजनक बात दुनिया में नहीं हो सकता, और इस पर तो कोई बयान ही देने लायक नहीं है। और जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है, वो इससे साबित होता है कि ये मूर्ख लोग हैं। बक्सर लोकसभा चुनाव से आपकी उम्मीदवारी का नाम सामने आ रहा है। पार्टी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए हमेशा हम लोग लोकतंत्र में तैयार रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री, यह काफ़ी देर से उनको समझ में आया प्रधानमंत्री जी को कि बिहार में नीतीश कुमार का जंगल राज है, जहां तमाम तरह के भ्रष्टाचार और कारगुजारियां उनके नेतृत्व में किया गया। और इसी से वो राष्ट्रीय जनता दल से संबंध तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने का काम किया नीतीश कुमार। 400 पार का भी जो नारा लग रहा है कि इस बार एनडीए 400 पार, बिहार में 40 सीट के असल मीडिया के लोगों ने नहीं समझा कि भाजपा 400 पार का नारा अपने सहयोगी दलों को दे रहा था कि हम 400 से ज़्यादा सीट लड़ेंगे और ज़्यादा हमसे सीट ना मांगे। और लोगों ने समझा कि वो 400 एमपी जीत के आएंगे, इससे तुलना करने लगा लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने। वो तो अपने गठबंधन दलों को धमका रहे हैं कि देखो भाई 400 से ज़्यादा मैं लड़ूंगा। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार फिर से मोदी लहर है और विपक्ष तितर बितर हो जाएगा, कहीं विपक्ष नहीं दिखेगा। मोदी जी को मोदी लहर केवल मोदी जी को दिख रहा है। बैसाख में एक खास तरह का प्राणी को लगता है कि सब कुछ हरा हरा है। क्या लगता है कि 40 सीटों का जो बात कही जा रही है कि 40 सीट एनडीए जीत रही है, उसमें किस तरीके से चैलेंज देख रहे हैं?
भाजपा और जदयू अपना बिहार में सम्मान बचा ले, इतना ही काफ़ी है। सम्मान बचा ले